नमस्कार दोस्तों, होली के शुभ अवसर पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय प्रहलाद हैप्पी होली जरूर लिखें। ज्योतिष शास्त्र में मान्यता है कि कुंडली में ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं होने पर शादी में बाधा आती है और शादी की बात तय होकर भी टूट जाती है। इस तरह की स्थिति से निकलने के लिए कुछ ज्योतिष शास्त्र पर आधारित उपाय हैं। अगर आप गौर करेंगे तो इनमें से कोई ना कोई उपाय लोग आपके आसपास अमल में लाते नजर आ जाएंगे। आप भी चाहें तो इसे आजमा कर देख सकते हैं। हनुमान की पूजा करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में मंगलिक दोष होने पर शादी में बाधा आती है। मंगलिक दोष के कारण आने वाली बाधा को दूर करने के लिए मंगलवार के दिन व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी को गेहूं के आटे एवं गुड़ से बने लड्डू का भोग लगाएं। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और रामायण के बालकांड का पाठ करें। विवाह में गुप्तदान। शनि की प्रतिकूल स्थिति से भी विवाह में बाधा आती है। शनि के कारण आने वाली बाधा को दूर करने के लिए प्रत्येक शनिवार को शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करना चाहिए। शनिवार को काले कपड़े में साबुत उड़द, लोहा, काला तिल और साबुन बांधकर दान करने से भी लाभ मिलता है। किसी कन्या की शादी हो रही हो तो उसमें अपनी क्षमता एवं श्रद्धा के अनुसार गुप्तदान करना भी बहुत फायदेमंद होता है। इससे जल्दी शादी होती है तथा वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। लेकिन दान की चर्चा कभी भी किसी से न करना चाहिए। कन्या की शादी में गुप्त दान करने से शनि एवं राहु के कारण विवाह में आने वाली बाधा समाप्त हो जाती है। पीला खाएं, पीला पहने। ज्योतिष शास्त्र में गुरु को विवाह का प्रमुख कारक माना गया है। गुरु की स्थिति अनुकूल नहीं होने पर विवाह में देरी होती है। गुरु को अनुकूल बनाने के लिए गुरुवार के दिन पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। चने की दाल, केला, हल्दी एवं केसर का सेवन लाभप्रद होता है। संभव हो तो गुरुवार का व्रत भी कर सकते हैं। जल्दी विवाह के टोटके माना जाता है कि घर में जब किसी की शादी हो रही हो तब दूल्हे का सेहरा लेकर सिर पर रखने से कुंवारे लड़के की शादी जल्दी होती है। कन्या को दुल्हन से सिर टकराना चाहिए। जिस कन्या की शादी में बार बार बाधाएं आ रही हो उसे रात में तांबे के पात्र में जल भरकर विष्णु भगवान की मूर्ति या तस्वीर के सामने रखना चाहिए। सुबह ब्राह्म मुहूर्त में उस पात्र को लेकर खुले आकाश में चले जाएं। इस पात्र में रखे जल से मांग भरें और वापस पात्र को भगवान के सामने रख दें। इस बीच कोई टोके तो कुछ न बोले। 1 महीना तक ऐसा करने से विवाह के योग मजबूत हो जाते हैं। युगल भगवान की पूजा करें। कभी भी अकेले शिव, राम या कृष्ण की पूजा नहीं करें। इससे विवाह में देरी होती है। विवाह में देरी से बचने के लिए शिव पार्वती, राम सीता अथवा कृष्ण राधा की युगल प्रतिमा की पूजा करें। आप जिन युगल की पूजा करें, पूजा के पश्चात उनकी चरण रज लेकर मांग भरें। कारोबार में तरक्की दिलाएगा ये टोटका। अगर आपके बिजनेस में लगातार नुकसान हो रहा है तो 24 गोमती चक्र लें और होलिका दहन की रात को शिवलिंग पर चढ़ाएं। कहा जाता है कि इससे आपको जल्द ही अपने बिजनेस में फायदा मिलने लगेगा और देखते ही देखते नुकसान फायदे में बदल जाता है। बुरी नजर से बचाव के लिए टोटका। होलिका दहन के दिन पहले अपने हाथ से गाय के गोबर के कंडे बना लें। फिर इन कंडों को जिसे भी बुरी नजर लगी हो उसके ऊपर 7 बार उतार लें। इसके बाद इन कंडों को होलिका दहन की आग में डाल दें। ऐसा करने से जल्द ही बुरी नजर से छुटकारा मिलता है। सुख समृद्धि के लिए असरदार है ये टोटका। होलिका दहन के दिन घर के सभी सदस्यों से घी में भिगोई हुई 2 लौंग, 1 बताशा और 1 पान का पत्ता होलिका दहन की आग में चढ़वाएं। साथ ही
होलिका दहन की 11 बार परिक्रमा करके सूखे नारियल की आहुति भी देनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और खुशहाली बनी रहती है। जल्दी शादी के लिए टोटका। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से शादी के लिए परेशान है या फिर उसकी शादी में देरी हो रही है, तो होली के दिन शिव मंदिर में एक पान, एक सुपारी और हल्दी की गांठ को एक साथ शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद मंदिर से निकलते समय इसे पीछे पलट कर ना देखें। ऐसा करने से शीघ्र विवाह के योग बन सकते हैं। टोटके को काटने के लिए कारगर उपाय। अगर आप किसी भी तरह के बुरे टोटके से परेशान हैं, तो होलिका दहन की रात जहां पर होलिका जलाई जा रही हो वहां पर गड्ढा करके 11 अभिमंत्रित कौड़ियां दबा दें। फिर अगले दिन इन कौड़ियों को निकालकर नीले कपड़े में बांधकर बहते पानी में बहा दें। ऐसा करने से कैसा भी टोटका कट सकता है। राजस्थान अपनी सांस्कृतिक विरासत और अनूठे रीति रिवाजों के लिए जाना जाता है। यहाँ हर त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसी ही एक अनोखी परंपरा के बारे में आप जान लीजिए, जिसमें होली से एक दिन पहले कुंवारे युवक एलोजी देवता की पूजा करते हैं और शादी का वरदान मांगते हैं। कहा जाता है कि जो भी युवक कुंवारों के देवता एलोजी की पूजा करता है, उसकी शादी 1 साल के अंदर हो जाती है। राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर में एलोजी देवता की खासी मान्यता है। यहाँ कुंवारे युवक बड़ी संख्या में एलोजी देवता की पूजा करते हैं। एलोजी देवता का संबंध भगवान विष्णु के अनन्य भक्त और हिरण्याकश्यप के बेटे प्रहलाद के घर से बताया जाता है। आइए इस अनोखी परंपरा और इसकी पौराणिक कथा के बारे में जानते हैं। बता दें कि जैसलमेर के पोखरण में लाल किले पर होली के एक दिन पहले एलोजी देवता की पूजा होती है। कुंवारे लड़के पूजा में एलोजी देवता से शादी की मन्नत मांगते हैं। कुंवारे युवक एलोजी देवती की प्रतिमा की परिक्रमा करते हैं। पूजा में गुलाल और प्रसाद चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि जो लड़का एलोजी देवता की 5 बार परिक्रमा कर लेता है, उसकी शादी जल्दी ही हो जाती है। पोखरण में सदियों से ये परंपरा चल रही है। किंवदंती के मुताबिक एलोजी देवता भक्त प्रहलाद की बुआ होलिका के मंगेतर थे। एक बार जब होलिका अपने भाई हिरण्यकश्यप के पास आई और उनका दुखा पूछा, तो उन्होंने प्रहलाद की हरि भक्ति के बारे में बताया। इसके बाद होलिका ने प्रहलाद को मारने का फैसला किया। होलिका को वरदान था कि वह आग में नहीं जलेंगी, तो होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई। लेकिन होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। क्यों होती है एलोजी देवता की पूजा? होलिका के मंगेतर एलोजी देवता ने जब उनकी मृत्यु की खबर सुनी तो वह बहुत आहत हुए। इसके बाद उन्होंने जीवन भर कुंवारे ही रहने का फैसला किया। तब से ही जिसकी शादी समय पर नहीं होती है, वह एलोजी देवता की पूजा करता है और शादी के लिए आशीर्वाद मांगता है। हाँ दोस्तों, एक चीज जरूर याद रख लेना, अभी तक भी जिन कुंवारे दोस्तों की शादी नहीं हुई है, वह इस होली में से प्रहलाद का जो डंडा होता है, उसे निकालकर किसी भी पानी की टंकी या पानी की हौट या नदिया नाले में उसको अवश्य डाल के आए। यह काम सिर्फ कुंवारे लड़के करें, आपकी लगभग 2 महीना में जरूर शादी हो जाएगी। यह पुराने में और शास्त्रों में और पूर्वजों में भी अचूक उपाय बताया है। आपने जरूर देखा होगा, पहले हमारे जो पूर्वज थे वह इस लड़के से होली का डंडा उखड़वाते थे। जिसकी शादी करनी हो और शादी नहीं हो रही हो, शादी में बढ़ाएं आ रही हो, तो उसे लड़के की होली का डंडा उखाड़ने से जरूर शादी हो जाती थी। तो दोस्तों, अब की बार इस होली को आप यह एक अचूक उपाय जरूर करें। आपका पक्का रिश्ता होगा सुंदर, आपको लड़की मिलेगी, घर में आपकी बहुत खुशी आएंगे। हाँ, एक चीज का जरूर ध्यान रखना दोस्तों, इस प्रहलाद को उखाड़ के होली के चारों तरफ क्लॉकवाइज 7 फेरियां जरूर लगाएं और साथ में
फेरी में होली और प्रहलाद को नमस्कार करके प्रहलाद को यानी होली के डंडे को किसी जोहड़ में डालकर आ जाए, अकेले चुपचाप जाकर हैप्पी होली